प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परवाजिकाचार्य सुदर्श श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बिबटे फाउंडर आचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रीला प्रभुपाद ट्रांसलेंडल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम षष्ठम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 20। अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयो संवादस्तं निबोध मे। अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयो संवादस्तं निबोध मे। अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयो संवादस्तं निबोध मे। प्रभु जी। अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयो संवादस्तं निबोध मे। अत्र चोदाहरन्तीमम् पुरातनं दूतानां विष्णुयमयो संवादस्तं अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयो संवादस्तं निबोध मे। अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयो संवादस्तं निबोध मे।
अत्र इस संबंध में च भी उदाहरण देते हैं। इमं यह इतिहासम अजामिल का इतिहास, पुरातनम अत्यंत प्राचीन, दूतानाम दूतों का, विष्णु भगवान विष्णु के, यमयो तथा यमराज के, संवाद बातचीत, तम उसको, निबोध समझने का प्रयास करो, मैं मुझसे। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस संबंध में विद्वज्जन तथा संत पुरुष एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान श्री विष्णु तथा यमराज के दूतों के बीच संवाद हुआ था। कृपया करके इसे मुझसे सुनिए। तात्पर्य। कभी कभी उन मूर्खों द्वारा पुराणों या पुरातन इतिहास की उपेक्षा की जाती है जो उनके विवरणों को काल्पनिक मानते हैं। वस्तुतः पुराण अथवा ब्रह्मांड के प्राचीन इतिहास काल क्रमानुसार न होते हुए भी तथ्यात्मक है। पुराण उन मुख्य घटनाओं को अंकित करते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व न केवल इस ग्रह में अपितु ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों में घटित हुई हैं। इसलिए सारे विद्वान तथा अनुभवी वैदिक पंडित पुराणों की घटनाओं का संदर्भ देकर बात करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पुराणों को वेदों के समान महत्वपूर्ण स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्ति साम्राट सिंधु में वे ब्रह्म यामल का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांत के हरे भक्ते उत्पादेव कल्पते। ऐसी भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की उपेक्षा करती है, वह समाज में केवल अनावश्यक भ्रम फैलाती है। कृष्ण भक्त को न केवल वेदों का अपितु पुराणों का भी संदर्भ लेना चाहिए। पुराणों को मूर्खतावश काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। यदि वे काल्पनिक होते तो श्रील शुकदेव गोस्वामी अजामिल के जीवन से संबंधित प्राचीन ऐतिहासिक घटना को सुनाने का कष्ट ना करते। अब यह इतिहास निम्नवत प्रारंभ होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। अमल पुराण श्रीमद् भागवतम
जो अध्याय है अजामिल के जीवन का इतिहास। और आज के श्लोक में दो समूहों के बीच में संवाद की बात हो रही है। समूह एक विष्णुदूतों का समूह है, क्योंकि विष्णुदूत अकेले नहीं आए थे। दूसरा समूह यमदूतों का समूह है, क्योंकि यमदूत भी अकेले नहीं आए थे। और उन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। देखिए, जब हम कोई बातचीत होती है, वार्ता होती है, तो 3 प्रकार से होती है। पहला होता है वाद। वाद किसे बोलते हैं? जब हम केवल विचारों का आदान प्रदान करें। 2 व्यक्ति बैठे हैं, बातों को, एक व्यक्ति अपनी बात को बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति अपनी बात को बोल रहा है, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। केवल क्या हो रहा है? केवल विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। वो उस स्तर की बातचीत को वाद बोलते हैं। दूसरे स्तर की बातचीत होती है कि जब 2 व्यक्ति बैठे हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, और उस विचारों के आदान प्रदान के बाद में कोई निष्कर्ष निकल रहा है। क्योंकि हर किसी बातचीत में ऐसा भी होता है कि हर निष्कर्ष नहीं निकलता, कि हर किसी में बातचीत में निष्कर्ष निकल जाता तो आज कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, भारी बातचीत करके निष्कर्ष निकाल लेते। तो जिसमें बातचीत करके आपस में विचारों का आदान प्रदान करके निष्कर्ष निकल जाए, उसे हम बोलते हैं संवाद। ये दूसरे तरह की बातचीत हो गई। तीसरे तरह की, जिसमें आपस में विचारों का आदान प्रदान तो हो रहा है, पर दोनों की सहमति, एक तो देखिए न्यूट्रल रहे कि ठीक है, हम आपकी बात से सहमत नहीं, आप हमारी बात से सहमत ना हो, वाद की स्थिति हो गई, ठीक है, हम न्यूट्रल हैं। पर इस स्थिति में क्या होता है कि हम आपकी बात से सहमत नहीं, पर आपको हमारी बात से सहमत होना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कभी कभी जब हम वार्ता करते हैं कि एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति उससे सुन रहा है, वो उसकी बात से सहमत नहीं है, तो पर जो पहला व्यक्ति होता है उसे फोर्स करता है कि नहीं, आपको इससे सहमत होना पड़ेगा। वो स्थिति आती है, इस तरह की बातचीत को बोलते हैं विवाद। तो 3 तरह का है वाद, संवाद और विवाद। वाद यानी कि दोनों न्यूट्रल हैं, बस विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। संवाद यानी कि विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। विवाद यानी कि बातचीत तो हो रही है, पर हर बात करने, अपने विचारों को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। दोनों श्रेष्ठ हैं, तो कौन किसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करे, ये निर्णय नहीं हो पा रहा, ये विवाद की स्थिति होती है। विवाद में ही होता है जी। इसको माइक, क्योंकि जब 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में से, आजकल यही होता है, क्योंकि हर व्यक्ति गुरु है, हर व्यक्ति श्रेष्ठ है। जब गुरु है हर कोई, तो 2 गुरु एक साथ नहीं रह सकते। तो ये कभी संभव नहीं है 2 गुरु एक साथ रहें। ये भी संभव नहीं है कि 2 श्रेष्ठ पुरुष एक साथ रहें, क्योंकि श्रेष्ठ होने में कभी कभी क्या हानि होती है, कभी कभी ज्ञान का, श्रेष्ठता का अभिमान हो जाता है। जब 2 श्रेष्ठ व्यक्ति साथ हैं, तो उनमें ये निर्णय नहीं हो पाएगा कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, कौन ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है, और उसी स्थिति में विवाद की स्थिति होती है। यहाँ पर यमदूत और विष्णुदूत आए हैं। देखिए, अगर देखा जाए, अगर शास्त्रिक दृष्टि से देखें, तो यमदूतों का स्थान, अगर हम जिस परंपरा की बात करते हैं, तो हमारे लिए यमदूतों का स्थान विष्णुदूतों से बढ़कर है। कोई कह सकता है कैसे बढ़कर है? क्योंकि हमारी परंपरा दास दासानुदास की परंपरा है।
यमराज जी भगवान विष्णु के दास, उनके दास यमदूत, मतलब कि हमारी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। और विष्णुदूत डायरेक्ट विष्णु जी के दास हैं, उन्होंने विष्णु के दासों के दास बनने का प्रयास नहीं करा। अगर इससे देखा जाए कि तो यमदूत श्रेष्ठ है कि उनके अंदर ये तो गुण है कि दासत्व को स्वीकार कर रहे हैं, किसके दासत्व को, भगवत भक्तों के दासत्व को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया संवाद है, पर संवाद से पहले विवादस्थ की स्थिति थी। विवाद किसे बोलते हैं? जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे थे, निर्णय नहीं हो पा रहा था कौन सही है, कि दोनों में से एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते। अजामिल की आत्मा एक है, उसको लेकर के या तो विष्णुदूत जाएंगे या यमदूत जाएंगे। अब कोई कहे कि दोनों आ गए तो इसके दो भाग कर दो, वो संभव नहीं, आत्मा को दो भाग नहीं हो सकते। तो जब तक ये निर्णय नहीं हो पा रहा था तब तक विवाद की स्थिति थी। और देखिए यमदूतों का एक सबसे अच्छा गुण कि उन्होंने जो भगवत पदाश्रय ले रखा था, उस पदाश्रय पे संपूर्ण विश्वास था। ये देखिए नोट करने वाली बात है कि यमदूत, भले ही हम यमदूतों को बहुत घृणा की दृष्टि से देखते हैं, किसी को भी गाली देनी हो तो उससे बोल दो तो यमदूत की तरह से दिख रहा है, बहुत जल्दी ऑफेंडेड फील करेगा वो। पर यमदूत वास्तव में बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि जिस भक्त के पदाश्रय लिया है, किसके भक्त के चरणों का आश्रय लिया हुआ है, उस पर संपूर्ण विश्वास है। अभी हमारी स्थिति क्या है कि हम पदाश्रय, कल भी यही बात हो रही थी, पदाश्रय लेकर भी हम संशय में रहते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरी जगह देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि हमने सही पदाश्रय लिया कि नहीं लिया। ये होता है। यमदूतों ने कभी विष्णुदूतों से चेक करने की कोशिश नहीं करी, क्या हमारे यमराज जी गलत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। उन्होंने कहा नहीं, यमराज जी का आदेश है, हम उनके दूत हैं, वो यमराज जी कभी भी गलत नहीं हो सकते, वो हमेशा ठीक है। और ये जो गुण है यमदूतों का, ये वास्तव में हमें सीखना चाहिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए कि भगवत पदाश्रय किस प्रकार से होता है, ये यमदूत सिखाएंगे। क्या यमदूत नहीं चाहते थे? देखिए वैकुंठ का हर किसी को आकर्षण होता है। विष्णुदूतों से बात करते कि आप बड़े सुंदर दिखते हो, क्योंकि भगवान विष्णु के दूत भगवान विष्णु की तरह दिखते हैं, चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए, बहुत सुंदर आभूषण पहने हुए, बड़े सुंदर दिखते हैं। यमदूत कैसे दिखते हैं? यमदूतों को देख करके लोग भयभीत होते हैं। जय श्री श्री गौर निताई की जय। यमदूतों को देख करके क्या होता है कि लोग भयभीत हो जाते हैं। विष्णुदूत आए अजामिल को लेने के लिए, कोई पैदल चल के भैंसे घोड़े पर नहीं आए, वो किस पर आए? विमान लेकर के आए कि अजामिल को लेकर के आएंगे। यमदूत क्या लेकर के आए? काले भैंसे को लेकर के आए। और क्या लेकर के आए? भैंसे का एक यमपाश होता है जिससे उसको जीव को बांध करके लेकर जाते हैं, वो लेकर के आए, जिसे देख करके कोई भी भयभीत हो जाएगा। पर जब यमदूतों ने देखा विष्णुदूतों को इतने आकर्षण देखते हुए, जैसे हम होते हैं ना कि हम किसी को देखते हैं, हम किसी भी व्यक्ति से आकर्षित होते तो उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। कोई बहुत सुंदर आभूषण पहनता है तो हमारा भी मन करता है मैं ऐसा आभूषण पहने। जैसे मेरा बहुत मन करता है, लोग बड़ा सुंदर सुंदर तिलक लगाते हैं, मुझे आज तक तिलक लगाना नहीं आया, कि बस एक बार ऐसे करा, दूसरी उंगली से पहुंचा, नीचे लगाया, 3 उंगली में तिलक लग गया। कि होता है आकर्षण कि किस चीज़ से हम आकर्षित होते हैं।
किसी का कीर्तन करना बहुत अच्छा होता है तो भक्त लोग आकर्षित होते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं कि हम वैसा भी कीर्तन करें। पर देखिए यमदूतों का पदाश्रय ऐसा था, विष्णु दूतों के ऐश्वर्य को देख करके वो आकर्षित नहीं हुए। नहीं तो पूछ सकते थे वो, आप बड़े सुंदर दिखते हैं, किस मार्केट से इस मुकुट को लेकर आए हैं, कहाँ से कपड़े खरीदे हैं, किस कंपनी का आप विमान लेकर आए हैं, ताकि हम भी अपने मालिक से बात करें यमराज जी से कि हमें भी ऐसे आभूषण मिले, ऐसे हमें विमान मिले, हमें भी मिलना चाहिए। पर उनका सबसे बड़ा गुण कि जो जिसका पदाश्रय लिया था, हम बोलते हैं ना, मारो भी राखो भी जे इच्छा तो मारो। चाहे तो आप हमें अच्छा रखो, चाहे हमें दुत्कार दो। चाहे हम गाते हैं ना सुबह सुबह शिक्षाष्टकम का आखिरी श्लोक, हे कृष्ण तुम तो लंपट हो, चाहे तो हमें प्रेम से पुचकार लो, चाहे दुत्कार दो, पर हमारे स्वामी हो, हम क्या करें, दूसरा ऑप्शन नहीं है। यमदूतों ने अपने मन में थोड़ा सा भी संशय नहीं लिया, थोड़ा सा भी विचार नहीं किया कि हम भी विष्णुदूत जैसे बन सकते हैं। वास्तव में लोग कहते हैं कि यमदूत गाली है, यमदूत बनना भी कोई आसान बात नहीं। ऐश्वर्य को छोड़ करके जिसका पदाश्रय लिया उसके हाल में देखिए, यमराज जी कोई कथा तो नहीं सुनाते होंगे। यमराज जी क्या कथा सुनाएंगे? यमराज जी क्या सुनाते, देखो वो पापी है। कोई भगवत चर्चा नहीं होती, पर क्या चर्चा होती है, देखो वो पापी है, उसे जाओ यमपाश से बांध करके लेकर आओ, भैंसे के पीछे बांध करके घसीटते हुए लेकर के आना। वो पुण्यात्मा है, उसे वहाँ जाके छोड़ देना, उसे ये कर देना, ये चर्चा होती है। जैसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, वो है वैष्णव ठाकुरा में तोमार कुकुर, घर के बाहर बांध के रखना, भोजन देना नहीं देना मुझे नहीं इच्छा है, पर थोड़ी बहुत झूठन बचेगी वो डाल दोगे, मैं उसमें संतुष्ट रहूँगा। यमदूतों को एक आशा रहती है कि यमराज जी कोई साधारण नहीं है, द्वादश महाजनों में से एक है, उनकी हम सेवा कर रहे हैं, कभी ना कभी हमें कृपा मिलेगी मिलेगी। यमदूतों का एक गुण और है, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यमदूत आशाबंध हमेशा आशावान है। हम भजन करते हैं, हम भक्ति करते हैं, 4 दिन माला करी, फिर लगता है कि नहीं अभी तो कृष्ण दिखे भी नहीं, कृष्ण की प्राप्ति नहीं, छोड़ दो इसे। भक्त का एक स्वभाव होता है कि जो भक्त के 26 गुणों का वर्णन है भगवान कपिल माता देवहूति को करते हैं, उसमें एक गुण ये भी कि आशाबंध भक्त हमेशा आशावान रहता है। यमदूत देखिए कितने भयंकर स्थिति में रहते हैं। किसी ने गरुड़ पुराण पढ़ी हो, जो आखिरी के 16 अध्याय हैं, किसी की मृत्यु होती तो वही 16 अध्याय सुनाए जाते हैं। बाकी गरुड़ पुराण छोटा नहीं है, 350 अध्याय है गरुड़ पुराण में। वह पहले के नहीं सुनाते, क्या सुनाते हैं, आखिर के 16 अध्याय सुनाते हैं, जिसे देखकर सुनकर के हर कोई भयभीत हो जाए। उनमें बताया जाता है यमदूत लेकर के जाते हैं, वैतरणी नदी पड़ती है, उसमें कहते खून, मवाद, कफ ये सब पड़ा रहता है, उसमें से जीव जाता है। अब अगर मुझे पता है कोई रास्ता है यहाँ पे बहुत गंदगी है, मैं क्या करूँगा, उस रास्ते को छोड़ करके किसी साफ रास्ते से होकर के जाऊँगा। भाई यमदूत उस जीव को ताड़ना देने के कारण खुद भी उस ताड़ना को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका पदाश्रय लिया है उसका आदेश है। कोई बहुत किसी रोड पे गड्ढे हों, पानी भर रहा हो, ये तो बहुत गंदगी वाली बात होती है, उस पर वैतरणी नदी में उस रास्ते से निकलना भी नहीं जाएगा। कोई जा भी रहा होगा, उससे मना कर दिया जाएगा कि तुम यहाँ से मत जाओ क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, रास्ता चेंज करके जाओ। गूगल बाबा की सहायता ली जाती है, कोई शॉर्टकट दूसरा रूट बता दो, कोई अच्छा रास्ता बता दो ताकि हम वहाँ पहुँच जाएं। यमदूत पाप किए नहीं, पर फिर भी जीव को ताड़ना देने के कारण खुद भी ताड़ना को लेते हैं। क्यों? अपना जिसका पदाश्रय लिया है उसके बहुत विश्वास है, आशावादी है। कभी ना कभी द्वादश महाजन है यमराज जी, कभी ना कभी उनकी कृपा मिलेगी ही मिलेगी। हम लोगों को पदाश्रय होकर भी हम कृपा के लिए, अगर गुरुदेव आए, गुरुदेव ने हमें माला नहीं दी,
किसी दूसरे को माला दे दी, हम कहेंगे गुरुदेव तो पक्षपात करते हैं। यही होता है, गुरुदेव पक्षपात करते हैं। उसने ज़्यादा दान दिया होगा, गुरुदेव ने उसे माला दी है, उसने ज़्यादा कुछ गुरुदेव को दिया होगा। वो यमराज के दूत ऐसा नहीं सोचते, उनके जैसे भी हैं, पड़े हुए हैं, कभी ना कभी कृपा मिल जाएगी। कभी पक्षपात की बात नहीं बोलते। वो भी कह सकते हैं हमारा प्रमोशन कर दो, क्या प्रमोशन कर दो, अब बहुत आपकी सेवा करी, अब स्वर्ग के द्वारपाल बना दो, वहाँ पे कम से कम एसी लगा है, अच्छे बाग हैं, उसमें ऐसा वर्णन आता है, कहते हैं उसमें जम्बू नदी बहती है स्वर्ग में। जम्बू नदी के बहुत बड़े बड़े जामुन के पेड़ हैं, एक एक जामुन है उसमें एक हाथी के बराबर, जब वो गिरते हैं तो फट जाते हैं, उनके रस से नदी बहती है, जैसे जम्बू नदी बोलते हैं। तो इसलिए यमदूत भी सोचते होंगे कि हमारा भी प्रमोशन हो जाए, पर उन्हें अपने जिसका पदाश्रय लिया है उसके आश्रय पे विश्वास है, आशावादी होकर के लगे हुए हैं सेवा में। एक भक्त थे, किसी ने ब्रज के रसिक भक्तों का चरित्र पढ़ा हो, भक्तमाल वगैरह। एक भक्त थे ग्वारिया बाबा, बहुत रसिक संत हुए हैं ब्रज के, अंधे थे, दिखाई नहीं देता था उन्हें। डेली जाते थे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, बैठे रहते थे और कुछ पद गाते थे, फिर वापस चले जाते थे। कुछ लोगों का आदत होती है उपहास करने की। किसी ने उपहास में बोला, अरे बाबा वैसे ही तू अंधा है, क्या देखने के लिए आता है, भीड़ में धक्के भी खाता है, परेशानी भी होती है, वहाँ से चल के भी आना पड़ता है, क्यों आता है? तो ग्वारिया बाबा ने कहा था, मैं देखने नहीं आता, मैं इसलिए आके बैठता हूँ कि कभी ना कभी तो ये देखेंगे मेरी तरफ। क्या एक आशा है, कभी ना कभी तो देखेंगे। यमदूतों को भी एक आशा है, आज नहीं कभी ना कभी तो कृपा मिलेगी। और यमराज की कृपा क्या है, क्योंकि यमराज देखिए हम कोई भी भक्त है, वो कृपा करेंगे, क्या करेंगे, जो उसके पास में धन है उस धन को दे देंगे, यही कृपा है। यमराज के पास में कोई ऐश्वर्य नहीं है, एकमात्र ऐश्वर्य भगवान की भक्ति का है, तभी द्वादश महाजनों में गिनती होती है। भगवान के भक्त चाहते हैं कि भगवान उन्हें देखें। जैसे परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज, एक मैं प्रवचन सुन रहा था, उसमें कह रहे थे, कभी ऐसा प्रयास मत करो कि हम भगवान को देखेंगे, कभी भी ऐसा प्रयास मत करो कि हम भगवान को देखेंगे, ऐसा प्रयास करो कि भगवान तुम्हें देखें, हाँ ये एक कोई पड़ा हुआ है, ये मेरी सेवा कर रहा है। वो कब होगा? जब जो हमने पदाश्रय लिया है उस पर संपूर्ण विश्वास होगा, आशावादी रहेंगे। देखिए इतनी विकट परिस्थिति नरक लोक जैसी तो नहीं है यहाँ पर। हमें प्रचार करने के लिए जाना पड़ रहा है, बढ़िया प्रचार की सुविधाएं, गाड़ी में बैठ के जाते, कोई भैंसे में बैठ के तो नहीं जाना पड़ता हमें। रास्ता वगैरह भी, रोड वगैरह अमृतसर के बढ़िया है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई वैतरणी नदी पार करके तो किसी को लेने नहीं जाना पड़ता। बस कमी क्या हो रही है कि आशावादी नहीं है। आशावादी कौन होता है? जिसमें धैर्य रखने की क्षमता होती है, धैर्य रखना पड़ेगा। आज नहीं तो कभी ना कभी तो कृपा होगी। माता भिलनी ने धैर्य रखा था, शबरी ने। कोई बताएगा कितने साल तक प्रतीक्षा करी उन्होंने? जब वो 16 वर्ष की थी तब उनके गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ पे ठाकुर आएंगे, राम आएंगे। जब राम आए उस समय माता शबरी की अवस्था थी 80 वर्ष की। कितनी अवस्था थी? 80 साल की अवस्था थी। 64 वर्षों तक उन्होंने प्रतीक्षा करी। और प्रतीक्षा कैसे करी? देखिए हम लोग 2 दिन बोला जाए, हम ऐसा धैर्य नहीं रख सकते। सबसे पहला देखिए, माता शबरी का पहला गुण यह था कि उन्हें गुरु के वचनों पर विश्वास था। दूसरा गुण था कि उनके अंदर धैर्य धारण करने की शक्ति थी, क्योंकि गुरु पदाश्रय है। गुरु के वचनों पे हम बोलते हैं, भले ही गाते हैं, गुरु मुखा पद्म वाक्या चिते करिया एक क्या, पर जब पालन करने की बात आती है हम नहीं कर पाते।
दूसरा, गुरु के वचनों पे विश्वास था, जिस कारण से धैर्य धारण करने की शक्ति थी। और तीसरा, आशावादी थी। जिसने रामकथा सुनी हो, पढ़ी हो, माता शबरी प्रतिदिन रास्ता बुहारती थी। क्योंकि ऐसा पहले प्रचलन था, सूर्योदय से चलना शुरू करते थे, सूर्यास्त जहाँ हो जाता था वहीं रुक जाते थे, अंधेरे में कोई नहीं चलता था। तो सूर्योदय से पहले रास्ता बुहारना, फल लेकर के आना, उन्हें रखना, माला बनाना और रखा करती थी। और कब तक प्रतीक्षा करती थी? सूर्यास्त तक प्रतिदिन प्रतीक्षा करती थी। इस बीच में कुछ खाती नहीं थी, कुछ पीती नहीं थी। क्यों? ऐसा कहीं मैं कुछ खाने के लिए बैठ गई, पीछे से राम आ गए तो राम को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और कहाँ देखती रहती थी? जो रास्ता था, जहाँ उनकी कुटिया के सामने से रास्ता जा रहा था कि इसी रास्ते से होकर के आएंगे, वहीं एक टक लगा करके देखती रहती थी। भक्तों का एक 26 गुणों में से एक गुण है उलूक कंठा। उल्लू की तरह से उचक उचक के देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? जब कभी स्टेशन पर खड़े होते हैं ना, कल भी मैं देख रहा था, ट्रेन जब आना होगा आएगी, वो लोग पटरी पर झांक के देखते हैं। देखते हैं ना कि ट्रेन जल्दी आ जाए। क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा नहीं हो रही। ट्रेन को देखने से पटरी पे ट्रेन आने वाली नहीं है। जब टाइम है तभी आएगी, पर धैर्य धारण नहीं कर पा रहे, बार बार झांक के देख रहे हैं। तो माता धैर्य धारण करा हुआ था शबरी ने। उलूकंठा बार बार उठका कर गर्दन को देखा करते थे। ऐसे देखते ना, ऐसे करके कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं दूर से राम आ रहे हो। 64 साल तक प्रतीक्षा करी, 64 साल तक तपस्या करी, धैर्य धारण करा, आशावादी बनी रही। उसके बाद में क्या कृपा मिली? राम जी उनकी कुटिया में आ गए। और आज तक हम सब गाते हैं कि उनके झूठे बेर खा करके गए। क्यों खाए? क्योंकि गुरु पदाश्रय था। गुरु ने जो बोल दिया वो मान लिया। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे, जितने भी यमदूत हैं ये निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि इन्होंने एक शुद्ध भक्त की ऐसी सेवा करी, बदले में उनसे कुछ भी अपेक्षा नहीं रखी। अभी तक हम यही सोचते थे यमदूत होना बहुत गाली है, पर वास्तव में यमदूतों जैसा बनना आसान नहीं है। विकट परिस्थिति होते हुए भी धैर्य धारण करके सेवा करना। और किसकी सेवा करना? हमसे बोला जाए प्रचार करने के लिए हम 2-3 जाएंगे, प्रभु जी उधर तो बहुत शराबी रहते हैं, हम नहीं जाएंगे वहाँ प्रचार करने के लिए। किसको प्रचार करेंगे फिर भैया? फिर यहाँ पे दुष्ट रहते हैं, ये शराबी है, झगड़ालू है, किसको प्रचार करेंगे? यमदूत कभी नहीं पूछते ये पुण्यात्मा है कि पापात्मा है, लेकर के आना है, दोनों को ही लेकर के आना है। तो इसलिए यमदूत होना भी कोई आसान बात नहीं है। तो इनके यमदूत और विष्णु दूतों के बीच का संवाद है ये जो हम पढ़ रहे हैं। संवाद, दोनों बातचीत कर रहे हैं। पहले विवाद की स्थिति थी, पर बाद में निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान नाम की महिमा का आगे बताया जाएगा। तो इसलिए हम सब के लिए गुरु पदाश्रय बहुत जरूरी है, गुरु के प्रति शरणागति बहुत जरूरी है, यदि हम कृपा कर चाहते हैं तो। शरणागति के 6 लक्षण बताए हैं, बहुत सिंपल से लक्षण है। कोई बताएगा क्या लक्षण है शरणागति के? कोई भी प्रभु जी? हाँ जी जी बताइए ना जी। दूसरा होता है उन चीज़ों को चेक करना जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बना। तीसरा होता है कि कृष्ण जो करेंगे वो हम बिल्कुल सही करेंगे। और देखिए, पहला जो शरणागति का लक्षण है, यदि हम गुरु पदाश्रय चाहते हैं तो विनम्रता, दैन्यता होनी चाहिए। मैं गोवर्धन जाता हूँ, एक बाबा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो मुझसे एक ही बात बोलते हैं हमेशा, लाला कृपा चाहिए तो दैन्यता धारण करनी पड़ेगी। भगवान का नाम दीनानाथ है। कुंती महारानी भगवान को अकिंचन गोचर कह के संबोधित करती हैं।
भगवान दीन वत्सल है। किस पे कृपा करते हैं? जो दीन है यानी कि दैन्यता को धारण करते हैं उनके ऊपर कृपा करते हैं। ईगोइस्टिक व्यक्ति के ऊपर कभी कृपा नहीं होती। कृपा लेने की आशा दुर्योधन की भी थी। हम भजन भी गाते हैं कि उन्होंने 56 भोग लगाए, सब करा पर विद्रोहानी किया के छिलके खा गए भगवान। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के पास में दैन्यता नहीं थी। तो इसलिए सबसे पहला गुण, यदि हमें कृपा चाहिए साधु वैष्णव कृष्ण की, तो सबसे पहला गुण दैन्यता को धारण करना ही पड़ेगा। बिना दैन्यता के कुछ नहीं होता। और सही बात है, दैन्यता में धारण करोगे तो जो कल मजे की बात हो रही थी ना, मजा प्राप्त करोगे। विनम्र व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है। दूसरा शरणागति के लक्षण आत्मनिवेदन। हम भले गाते हैं सर्वस्व तो मारे चरण सोपिया, पड़े छी तो मारे घरे, सब कुछ समर्पित कर देना। हम बोलते मन बुद्धि तन मन धन सब कुछ कर गाते हैं। देखे क्या ओम जय जगदीश हरे, तन मन सब कुछ अर्पण क्या लागे मेरा, सब गाते हैं हम। कामना से गाते हैं। डेली मंदिर में जाते हैं, स्तुति करते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रव तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। और जब पालन करने की बात आती है, नहीं प्रभु जी आज नहीं आएंगे, पिताजी ने मना कर दिया है। प्रभु जी बजट ज़्यादा हो गया, आप अभी रथ यात्रा होकर जो कि अब जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, कैसे हम डोनेशन दे दें? नहीं दे सकते। प्रभु जी कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे तुम ही विद्या हो, द्रवड़म तुम ही सब कुछ हो, माता पिता सखा बंधु तुम ही हो। प्रभु जी हम तो आ रहे थे संडे क्लास में, दोस्त ने रोक लिया। आत्मनिवेदन नहीं है। हमारी कथनी करनी में बहुत अंतर है। व्यक्ति का इतना धनी होना चाहिए कि जो वो बोले उसे करे। ये नहीं कि कथनी और करनी दोनों अलग अलग हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम जितने भी देखिए हमारे यहाँ भक्ति की अगर देखा जाए ना, और कर्मकांड की बात करें तो कर्मकांड में सब कुछ चाहिए हमें। भले आरती हम नारायण की कर रहे हैं, हमें सुख संपत्ति चाहिए। भले हम बोलते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बट हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान वो ऐसे ही बोला था पर धन की आवश्यकता है। माता लक्ष्मी से कहते तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। चाहिए हमें सब कुछ, पर भक्ति में ऐसा नहीं होता। माता दुर्गा की उपासना करते हैं बहुत सारे लोग। अभी जैसे गुप्त नवरात्रि थे, जानते हैं गुप्त नवरात्रि जो शक्ति के उपासक के होता है। आषाढ़ मास के रथ यात्रा से पहले के 9 दिन जो तंत्र उपासना करते हैं, बहुत शक्ति की उपासना करते हैं। भले ही कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सब माता की इच्छा है, पर बाद में गाते हैं देहि मम परमारोग्यम, देहि मम परमम श्रियम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशा। सब कुछ चाहिए। पूरा स्वस्थ शरीर दीजिए, सुंदरता दीजिए, सारे ऐश्वर्य दीजिए, सब चाहिए, तब माता आपकी भक्ति करेंगे। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटोगे, तब करेंगे। पहले सब कुछ दे दो। पर कृष्ण भक्ति में ऐसा नहीं होता। कृष्ण भक्ति में क्या होता है? ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता मा जगदीश काम है। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा भैया, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, तब जाके आत्मनिवेदन होता है। और वहाँ पे सब कुछ पकड़ने की बात होती है। तो आत्मनिवेदन आत्मसमर्पण की बात है। कहना सरल है, सहज है, पर इसका पालन करना उतना सहज नहीं है। ये तब हो सकता है जब दैन्यता से, जैसे गीता में भी भगवान बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। पहला गुण लेकर के आओ कि विनम्र होकर के साधु पुरुष के पास जाकर के जिज्ञासा करो। जिज्ञासा करो, और जब वो जिज्ञासा का समाधान करे तो सेवा करो। किसी साधु की सेवा है कि उसके मुख से श्रवण करना। देखिए श्रवण करना भी 3 प्रकार का होता है। मैंने जैसे पारस प्रभु बैठे हैं, पारस प्रभु से कहा कि मुझे प्रभु जी पानी चाहिए, पारस प्रभु की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया।
ठीक है। मैंने फिर श्यामानंद प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी मुझे पानी चाहिए। प्रभु जी ने पूछा क्या चाहिए? मैंने कहा पानी चाहिए। बोल मेरे पास पानी नहीं आया। फिर मैंने प्रभु जी बैठे, प्रभु जी से कहा कि प्रभु जी मुझे पानी चाहिए। तो प्रभु जी उठे, पानी का गिलास लिया, पानी ला के दिए, सुना तीनों ने। प्रभु जी ने सुना, उन्होंने सुन करके बस सुन लिया, आगे क्या करना है उसका सोचा नहीं। दूसरे प्रभु जी ने सुना, सुन करके चिंतन किया, क्योंकि केवल सुनने से नहीं होता, पहले दूसरा स्टेप होता है मनन चिंतन करना है उस पर। तीसरे प्रभु जी ने सुना, मनन चिंतन करा, फिर उसका पालन कर लिया कि मैंने जो पानी की रिक्वायरमेंट थी, मेरे पानी चाहिए तो पानी का गिलास मेरे पास आ गया। ये सुनना सार्थक होता है। सुनने को तो बहुत कुछ सुनते हैं, सुनना 3 स्तर पे अगर हो तो उसे सार्थक बोलते हैं। पहला सुनना, दूसरा उस पर चिंतन या मनन करना, तीसरा उसका पालन करना। तो जब दैन्यता आएगी, दैन्यता से हम श्रवण करेंगे किसी साधु के माध्यम से, तब जाकर के हमारा आत्मनिवेदन हो पाएगा। उससे पहले आत्मनिवेदन होना संभव नहीं है। समर्पण हो गया। जब आत्मनिवेदन हुआ तो तीसरा गुण अपने आप हमारे अंदर आएगा, गोत्रप्ते वरण। गोत्रप्ते वरण के कृष्ण हमारे एकमात्र स्वामी हैं, इसको स्वीकार कर लेंगे। देखिए माता द्रौपदी के देखिए, किसी का भी देखिए, गज के देखिए, गज उद्धारण की लीला हुई। क्या भगवान नहीं चाहते थे जब उससे दुशासन आ रहा था साड़ी खींचने के लिए, तभी उसे रोक लेते? भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं, बाद में भी तो आए साड़ी बढ़ाने के लिए, पहले ही रोक लेते। पहले क्यों नहीं रोका? क्योंकि माता द्रौपदी ने भगवान का आश्रय स्वीकार नहीं किया था। भले ही पुकार रही थी कृष्ण को। सबसे पहले माता द्रौपदी जब दुशासन पकड़ने के लिए आया, अपने 5 पति बैठे थे उनके पास में गई। उसके बाद में भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र बैठे हुए थे सारे सभासद, उनके पास में गई। उसके बाद में अपने बल से, दोनों हाथों से अपने बल से साड़ी को रोकने का प्रयास करा, तब तक नहीं आए कृष्ण। आप देखेंगे ना, फोटो भी देखेंगे, बहुत सुंदर पेंटिंग है प्रभुपाद जी ने बनवाई है। जब उन्होंने अपने बल को भी छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर करके खड़े कर दिए, तब जाकर के कृष्ण आए कि उन्होंने अपने बल का प्रयोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग छोड़ दिया, पूरा सब कुछ समर्पण कर दिया, कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई। गज की स्थिति में भी यही हुआ। गज ग्रहा का युद्ध 1000 वर्ष तक चला, देवताओं के 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। पहले गज के जो भाई बंधु थे उन्होंने बचाने का प्रयास करा, नहीं बचा पाए, वो छोड़ करके चले गए। गज के जो पुत्र थे उन पुत्रों ने बचाने का प्रयास करा, उसे पुत्रों से आशा थी कि मेरे पुत्र रक्षा करेंगे, वो नहीं बचा पाए, वो पुत्र भी छोड़ के चले गए। गज की जो पत्नियां थीं उन पत्नियों ने बचाने का प्रयास करा, वो भी नहीं बचा पाई, वो भी छोड़ के चली गई। इसके बाद भी गज का शरणागति नहीं हुई। गज को किस पे विश्वास था? अपनी शक्ति पे विश्वास था। उसने स्वयं लड़ने का प्रयास करा, जब नहीं लड़ पाया, हार गया, तब उसने एक कमल का पुष्प था, उसी सरोवर में उसे उठा करके सूंड खड़ी करके शरणागत हो गया। भगवान तुरंत दौड़ करके आ गए और गज की रक्षा कर ली। क्या 1000 वर्षों में एक बार भी गज ने भगवान को नहीं पुकारा था? कई बार पुकारा, पर उसे किस पे आश्रय? भगवान के प्रति आश्रय नहीं था, अपने बल पर, अपने भाई बंधुओं पर, अपनी पत्नियों पर, अपने पुत्र के प्रति शरणागत था। तो इसलिए आत्मनिवेदन की स्थिति तब आएगी जब पूर्ण रूप से शरणागत होंगे। उस शरणागति से ही गुण विकसित होगा कि गोत्रप्ते वरण कृष्ण हमारे एकमात्र स्वामी हैं, इसको स्वीकार करना। चौथा शरणागति का जो लक्षण है, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। जब ये हो जाएगा, कृष्ण हमारे एकमात्र स्वामी है, स्वीकार कर लेंगे, तो इस पर भी विश्वास हो जाएगा, कृष्ण हमारी हर हाल में रक्षा करेंगे। कभी भी ऐसा संभव नहीं कि कृष्ण हमारी रक्षा ना करें, हर हाल में कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। और इसे करने के लिए 4 स्तरों के लिए 2 कार्य और जरूरी है कि भक्ति अनुकूल कार्य, मात्र स्वीकार
भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जने अंगीकार। पांचवा, जिन कार्यों से हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, भक्ति के अनुकूल है, उन कार्यों को स्वीकार करना। और छठवां, जिन कार्यों से भक्ति में कमी आती है, भक्ति बाधित होती है, उन कार्यों को त्याग देना। ये शरणागति है। हम शरणागति की बात करते हैं पर पहली ही स्थिति में हम अटक जाते हैं। अब क्या नहीं कर पाते हम? दैन्यता यानी कि विनम्रता को धारण नहीं कर पाते। भक्ति विनोद ठाकुर का एक ग्रंथ है शरणागति, उसमें 6 अंग शरणागति के वर्णित हैं और उन अंगों में बहुत गूढ़ तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से कैसे शरणागति का पालन किया जाए वो बताया गया है। क्योंकि हमारे लिए कृष्ण पदाश्रय से ज़्यादा गुरु पदाश्रय, वैष्णव पदाश्रय बहुत आवश्यक है। क्योंकि यमदूतों की जैसी कृपा तभी मिलेगी कि जब, क्योंकि हमारा ये नहीं है कि डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करें, हम कृष्ण के दासों के दास हैं। ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा स्वरूप है। तो इसलिए यमदूतों को, अब कोई कहे यमदूतों को आप अपना आदर्श बता रहे हैं, और ये गुण सीखने वाले हैं यमदूतों के। ये कैसे अपने स्वामी के प्रति वो सेवा का भाव रखते हैं, कैसे धैर्य धारण करते हैं, तपस्या करते हैं, और उनके लिए उनके स्वामी ही सब कुछ है। हमारे लिए ऐसा नहीं है, हम तो इधर उधर भटकते हैं। इस्कॉन में दीक्षा हो गई, चलो अगल बगल भी जाके देखा जाए वहाँ उधर क्या चल रहा है। उधर भी ऐसे व्यक्ति कहीं टिक नहीं सकता। बस वो क्या करेगा, इधर से उधर, उधर से उधर भटकता रहेगा, हमेशा भटकता रहेगा, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर हमने गुरु पदाश्रय स्वीकार कर लिया है तो उस पर विश्वास के साथ बने, सदृढ़ विश्वास। भक्ति में विश्वास बहुत ज़रूरी है। और नहीं किया तो जल्दी से जल्दी गुरु पदाश्रय को स्वीकार करें, ताकि हम भी भक्ति कर पाए। कभी न कभी कृष्ण की कृपा गुरु के माध्यम से मिल जाएगी। हमारे अंदर अकेले इतनी सामर्थ्य नहीं, हम कृष्ण की कृपा को ले पाए। हरे कृष्ण। समय ज़्यादा हो गया, शायद 5-7 मिनट हो गया। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अलग पर्सपेक्टिव से बताया कि हमें अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए। हम सुनते तो ज़रूर हैं कि दूसरे के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए और अपनी कमियाँ देखनी चाहिए, जैसे गुरु महाराज भी बताते हैं हर बार। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ हम बोलने और सुनने में अच्छा लगता है जी। ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है। जब थोड़ा सा किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान के ऊपर ठेस पहुंचता है तो वो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और फिर वो अपने रूप में आ जाता है। जिस प्रकार से पूतना बस बड़ी सुंदर स्त्री बन के गई थी, लेकिन जैसे उसको प्राण लिया गया, प्राण जब खींच लिए स्तनपान करते तो वो अपना एक विकराल स्वरूप में आ गए। तो हम भक्त लोग भी इसी प्रकार से एक विकराल स्वरूप में आ जाते हैं। तो इसको हमें किस प्रकार से इससे एक तो बचना चाहिए, पहला। दूसरा है कि हमें ये चीज़ें, टेंडेंसी हमारे अंदर ख़त्म करने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? प्रभु जी ने प्रश्न पूछा कि जब हमारे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है तो हम अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं। मूल स्वभाव उग्र नरसिंह तो नहीं बन पाते कि वैसे उनके बनने का प्रयास करते हैं। उग्रता को, यही ना प्रभु जी, उग्रता को धारण करते हैं, बिल्कुल क्रोध में, पूतना पहले के लाइफ में रहे वो रहे। दूसरा कि इस स्वभाव को टालने के लिए क्या करना चाहिए? 2 प्रश्न है प्रभु जी के। देखिए, ऐसा कब होता है कि हम मूल स्वभाव में आ जाते हैं? क्योंकि हम है तो अंदर से कौवे, ऊपर से चूना पोत करके हम अपने आप को हंस बनने का प्रयास कर रहे हैं।
हंस केवल कपड़े पहन करके नहीं होंगे, हंस बनने के लिए अपने मन को भी शुद्ध करना पड़ेगा। जब व्यक्ति एक बोलते हैं ना ड्यूअल लाइफ की, दो तरह का जीवन जीता है, जैसे बहुत से लोग हैं, हम देखते हैं आगरा में भी बहुत से भक्तों को हम उत्सव भक्त बोलते हैं, फेस्टिवल डिवोटी है। फेस्टिवल के टाइम पर प्रकट होते हैं, बहुत सुंदर मैचिंग का बीड बैग, मैचिंग का कुर्ता, सुंदर सा कंठी माला, सुंदर सा तिलक। मैंने तो एक दो बार देखा, आते ना पहले भगवान के कलर्ड चंदन आते हैं जो भगवान के ऐसे ऐसे करके बिंदी लगाते हैं, कुर्ते के साथ का तिलक भी। फेस्टिवल डिवोटी वो के कुछ समय के लिए बहरूपिया बन करके आए, उसके बाद में क्या हुआ, फिर वो वास्तव में अपने मूलतः स्वभाव में आ गए। हम यहाँ पर आए अपने मूल स्वभाव को त्यागने के लिए आए हैं, जो हमारा पहला स्वभाव था उसे त्यागने के लिए। देखिए कब त्यागेंगे, जब हम किसी चीज़ को पकड़ेंगे। हमने क्या कर रखा कि दो नाव में पैर रख रखा है, इधर से भी पकड़ रहे हैं, ये तो पकड़ा हुआ है, दूसरे को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि मुट्ठी हाथ में मेरे एक ही आम आएगा, बड़ा आम है, उसे छोड़ूंगा तो दूसरा पकड़ पाऊंगा। तो व्यक्ति को इतना करना पड़ेगा, पहले को छोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। ये स्वतः प्रेरणा से होगा, किसी के फोर्स करने से, किसी के बलपूर्वक नहीं होगा। साधु की कृपा से हो सकता है, कब, जब श्रद्धा होगी साधु के प्रति। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, गुरुदेव आए प्रणाम गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव, ऐसा लगेगा कि बहुत श्रद्धा है, पर बाद में अरे गुरुजी तो को क्या है, वो संसार थोड़ी जानते, हमें घर चलाना पड़ता है, हमें पैसा कमाना पड़ता है। अब गुरुजी से जाके बोलो हम पैसा नहीं कमाएंगे तो आप मंदिर कैसे चला लोगे? श्रद्धा नहीं है, ये अपनी बुद्धि है। तो इसलिए अपने मूल स्वभाव को त्यागने के लिए गुरु पदाश्रय बहुत आवश्यक है। गुरु पदाश्रय तभी हो सकता है जैसे भक्ति का पहला गुण है जो भक्ति करना चाहते हैं, श्रद्धा विकसित करनी होगी। श्रद्धा होगी तो साधु संग होगा, साधु संग होगा तो भजन क्रिया होगी, भजन क्रिया होगी तब जाकर अनर्थ निवृत्ति होगी। बिना श्रद्धा के तो साधु संग नहीं होगा। साधु संग हो भी गया तो आप उस साधु संग का कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। जिनका मूल स्वभाव, पहले का स्वभाव परिवर्तित नहीं हो रहा, उनकी कहीं ना कहीं साधु के संग में कमी है। क्योंकि साधु का प्रॉपर संग हो गया होता तो भजन प्रारंभ हो जाता, भजन प्रारंभ होने से अनर्थ निवृत्ति अपने आप ही हो जाती है। जो भी अनर्थ है, जो भी हमें, वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भजन नहीं हो पा रहा। तो इसलिए अपनी श्रद्धा को पुष्ट करने की आवश्यकता है। अब कोई कहेगा श्रद्धा तो स्वाभाविक है, कैसे पुष्ट होती है? देखिए व्यक्ति यदि भक्ति नहीं कर रहा तो इतना तो करे, कुछ पुण्य का काम तो करे। पुण्य का काम, गाय को रोटी देना, किसी भूखे को खिलाना, पानी पिलाना, पेड़ लगवाना, ये पुण्य के काम है। भक्ति नहीं कर पा रहा, कम से कम इतना तो करे कि उस पुण्यों के प्रभाव से उसकी श्रद्धा का संचय होगा, और श्रद्धा से साधु संग कर पाएगा। भगवान गीता में बोलते हैं पुण्यात्मा लोग मेरे पास में आते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, एक भी कोई पापी मेरे पास में नहीं आता। पुण्यों का संचय होगा, श्रद्धा आ जाएगी, श्रद्धा से ही साधु संग होगा, साधु संग से भजन क्रिया होगी, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होगी। हम यहाँ पे अनर्थ, बाद में प्रेम राग आसक्ति की बात अलग है। हमें भी क्या स्टेप है, हमें अनर्थ निवृत्ति तक जाना। इसके लिए अपनी श्रद्धा को पुष्ट करने की आवश्यकता है, गुरु पदाश्रय की आवश्यकता है, ताकि अच्छे से हमारा अनर्थ निवृत्ति हो जाए। ठीक है बाबू जी? हाँ, इससे रिलेटेड एक और, जी जी बाबू जी। रिलेटेड यह है कि प्रभु जी, हम बहुत बार देखते हैं कि ये सब भी करने का प्रयत्न करते हैं हम भक्त लोग, लेकिन व्यक्ति बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड के होते हैं जी। सामने कुछ, मन में कुछ चल रहा है। तो ऐसे स्टैंडर्ड में देखने से कभी कभी, जैसे आपने बताया गुरु पदाश्रय, गुरु महाराज आए तो फेस्टिवल डिवोटी बन जाते हैं। अलग अलग, यहाँ पंजाबी में उसको बोलते हैं बरसाती डड्डू जी बरसाती डड्डू बोलते हैं। बरसात में वो अटर करने आ जाते। तो उसी प्रकार से देखने को लगता है। और फिर उस केस में क्या होता है, संत
उत्तम अधिकारी होते हैं, गुरु उत्तम अधिकारी होते हैं, उन्हें जो जिस भाव से आया उस भाव को उन्हें समझ लेते हैं, हाँ ये भाव है। फिर वो बोलते हैं अरे ये इस भावना का व्यक्ति है, अब तुम इसके बारे में कमियां बता रहा है। एज ए कोई इंचार्ज आकर के बताता है कि ये महाराज ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर, और वो सच धज करके इतने भाव दिखाने का एक्सपर्ट है, तो उस कंडीशन में आदमी फंस जाता है। तो फिर वो देखता है देखो मैंने तुम्हारी डांट लगवा दी, एज ए इंचार्ज को बोलता है वो व्यक्ति आकर के, चाहे कोई भी सीनियर डिवोटी को, अपने जो भी काउंसलर है उनको आकर के ये बोलता है। तो इस कंडीशन में दोनों डिस्टर्ब होते हैं। वो व्यक्ति भक्ति में कम है, अभी दिखावा ज़्यादा कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पे जाकर के गुरु महाराज के नज़रों में या किसी संत के नज़रों में एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बन गए, अच्छा भक्त बन गया। और देखा जाए तो यहाँ पे उनको जो व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन बैकग्राउंड में रह करके हर चीज़ों को बोलते हैं ना, हर व्यक्ति का फेस दिखता है, पीठ का चोट नहीं दिखता है किसी को। तो उस कंडीशन में दोनों व्यक्ति डिस्टर्ब होता है। दोनों व्यक्ति को संतुलन कैसे बनाना चाहिए, वो तो चलो वो तो बनाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसने तो बरसाती बन के रहना है, सीजनल बन के रहना है। लेकिन जब ये भक्त को किस प्रकार से अपने आप को मेंटेन करना चाहिए? देखिए मैंने गुरु महाराज को बहुत क्लोजली देखा जब भी महाराज का संग करा, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का। महाराज भक्तों से डीलिंग करने में बहुत एक्सपर्ट थे। मैं आगरा से जब जाता था, मैं बहुत मन से जाता था कि 2-3 दिन रुक करके आऊँगा महाराज के पास, मैं सब कुछ करूँगा। महाराज पहुँचता तो महाराज का पहला क्वेश्चन होता तो क्यों आए हो, क्यों आए हो? तो मैंने कहा महाराज आपसे मिलने का मन था, आगे मिल लिए? तो मैंने कहा जी महाराज अभी नहीं मिला, अभी बात करनी है। तो क्या मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है? महाराज क्या बोलते थे, मेरे पास बात करने का टाइम नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत मन में दुख लगता था कि इतनी दूर चल कर के गए, महाराज बात करने का टाइम नहीं है, वो पूछते हैं। और एक चीज़ महाराज के पूछते थे, कैसे आए हो? तो मैंने कहा महाराज बस से आए हो। पैसे हैं लौटने के? तो मैंने कहा महाराज हैं तो जाओ। तुरंत बोल देते जाओ। फिर थोड़ा कुछ सोचते, अच्छा तुम सुबह चल के आए, कुछ खाया नहीं होगा। दशावतार प्रभु को बोलते हैं दशावतार इसे प्रसाद दो, इसे भेजो वापस। तो मन में इतना लगता था कि महाराज, और देखता था जो कोई कुछ नहीं करते, वो महाराज के पीछे पीछे कोई संन्यास दंड लेकर के महाराज का हाथ पकड़ करके गाड़ी में बिठा रहे, ये सब कर रहे हैं, तो वो लगता था। तो फिर अब क्या करें, महाराज से ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते। तो दशावतार प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु जी देखो महाराज इतने मन से आते हैं, जो कुछ नहीं करते उन्हें अपने साथ लेके घूमते हैं, और जो सब कुछ करते हैं वो तुरंत आते हैं, उन्हें टिकने नहीं देते कि तुम वापस आगरा जाओ, वापस आगरा जाओ, ऐसे करके करते हैं। तो महाराज ने कहा कि दशावतार को बोले कि तुम एक काम करो, अभी तुम जाओ मत, अभी तुम महाराज के गेट के बाहर खड़े रहना, मैं महाराज से बात करूँगा, तुम सुनना उस कन्वर्सेशन को। दशावतार प्रभु गए, मैं महाराज के गेट के बाहर खड़ा हुआ था, दशावतार प्रभु महाराज से बात कर रहे हैं। दशावतार प्रभु कहते हैं वो महाराज और उनका एक पिता पुत्र जैसा संबंध था, महाराज को डांट भी देते थे, कभी वो भी करते थे कि महाराज आप ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनसे बोला कि अरविंद स्वरूप आया और आपने उससे बात नहीं करी और उससे कह दिया कि तुम आगरा जाओ, भेज दिया, और यहाँ पे जो कुछ करता नहीं उसे तो आप साथ लेकर के रखते हो, और इसलिए बहुत नाराज़ होकर के गए हो। तो महाराज का कहना था देखो अगर मैं इन्हें साथ नहीं रखूं, ये खाली बैठेंगे तो उपद्रव करेंगे, तो इनके उपद्रव को रोकने के लिए क्या करता हूँ, मैं साथ रखता हूँ कि कुछ भी होगा मैं इन्हें कंट्रोल कर लूँगा। तो यदि अरविंद स्वरूप रहता तो मेरे पास तो 24 घंटे रहता नहीं, रहता किनके पास में, इन्हीं लोगों के पास रहता, फिर इन्हीं को देख करके इनके जैसा बनने का प्रयास करता, तो इसलिए उसे तुरंत के तुरंत भेज दिया। जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि महाराज बहुत दूर की सोचते हैं। ऐसे जब आते किसने, वास्तव में गुरु की डांट भी एक बहुत बड़ी कृपा है कि गुरु हर किसी को नहीं डांटते, गुरु हर किसी को नहीं डांटते। अगर डांट भी मिल रही है, ये तो जो इंचार्ज है काउंसलर, उसे कृपा समझनी चाहिए। और देखिए गुरु त्रिकालदर्शी, भले वो कितना भी बन करके आए, कितना भी सुंदर फेस्टिवल डिवोटी बन के आए, बट वो जानते हैं कौन रेगुलर सेवा करने वाला है। हमारे रथ यात्रा होती है, इतनी बड़ी फेस्टिवल है, जो सेवा करने वाले होते हैं उनके पास में
शेव करने का, हेड शेव करने किसी का टाइम नहीं होता। और बाकी जो सेवा नहीं करते बिल्कुल कलफ लगा हुआ कुर्ता पहन करके, पटका डाल करके, सुंदर तिलक लगा करके, बढ़िया माला और वो नरसिंह पवित्रा पहन करके सज धज करके आते हैं। ये क्या महाराज नहीं जानते? या हम मंदिर में रहते हैं, हम नहीं जानते कि कौन सेवा कर रहा है कौन नहीं कर रहा? हम जब छोटे से व्यक्ति होकर के जानते तो महाराज तो जानते ही होंगे। तो ठीक है, किसी का संतुष्टि होती है कि किसी को डांट पड़वा के ठीक है भैया तुम संतुष्ट रहो, पर तुम्हारा धन्यवाद कि तुम्हारे कारण हमें गुरु की कृपा मिल गई। क्या कि गुरु ने हमें डांट दिया। यदि इस भाव से रहेंगे तो कभी भी मन में ग्लानि नहीं होगी। पर रहेगा कि नहीं इसने डांट दिया, कैसे डांट दिया, जूनियर होके मुझे डांट पड़वा रहा है, तो कभी भी हम मंदिर में अधिक समय तक नहीं रह पाएंगे। तो रहना है कि गुरु की डांट, गुरु की फटकार, गुरु का प्रेम यही है कि उनकी डांट फटकार मिल रही है। और परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज को तो देखा है, डंडा लेकर के जब गुस्सा होते हैं, अच्छे अच्छे लोग कांप जाते हैं। एक बार कुंती माता को देखो, बाप रे, उनको इतनी सीनियर होकर के माता ऐसे करके कांप रही थी महाराज के आगे। तो इसलिए विशेष कृपा है। और देखिए कृपा संजय प्रभु है, ठीक है, सुदर्शन प्रभु हैं, महाराज के साथ में रहते हैं, कुंती माता रहते हैं, कितनी कृपा मिल रही है उन्हें। महाराज डांटते नहीं है क्या? प्रसाद खाने तक का टाइम नहीं देखे, मैंने तो देखा है आगरा में, महाराज को नहीं खाना तो तुम भी नहीं खाओगे, चलो साथ में। तो इसलिए जो भक्ति में बढ़ा हुआ है तो ये गुरु की कृपा के उससे देखे तो वास्तव में गुरु की बहुत कृपा है। ठीक है मुझे तो मुझे आप कुछ पूछ रहे थे? प्रभु जी, इसमें आपने बताया कि पद आश्रय लेना गुरु का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उससे भगवान मिल जाते हैं। तो अजामिल के केस में उसने कौन से, मतलब उसने लास्ट में नारायण शब्द का उच्चारण किया था, तो गुरु का पद आश्रय कैसे उनको मिला जिससे उनको भगवान की प्राप्ति? देखिए अजामिल एक पहले बहुत अच्छा भक्त हुआ करता था, कुसंग के कारण उसने वैश्या से शादी करी तो उसका ये सब जीवन हो गया। पूर्व जन्म में भगवान कहते हैं, गरुड़ पुराण का एक श्लोक है कि जो भक्ति करता है उसकी भक्ति को हमेशा याद रखता और आगे जा कर के उसी भक्ति को शुरुआत करवाता हूँ। और उसकी भक्ति का ये प्रभाव था, उसने साधुओं की भी सेवा करी कि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। नहीं तो आजकल नारायण नाम कौन रखता है? चिंकी, पिंकी, रिंकी, विंकी, क्या क्या नाम रखते हैं, ठीक है। उससे नारायण रखा। और उससे ऐसा नहीं कि यमदूत आए, विष्णुदूत तुरंत वो भगवत धाम चला गया, उसे समय मिला, वो हरिद्वार गया, हरिद्वार जाकर के उसने फिर से भजन करा, अपने भजन के प्रभाव से दोबारा वो भगवान के धाम गया। वो जो नारायण नाम था, देखिए भगवान के नाम की एक महिमा होती है कि चाहे अशुद्ध लो चाहे कैसे भी लो, शब्दों का उच्चारण के मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसने अपने पुत्र का, क्योंकि उस समय आर्त भाव में उसने अपने पुत्र को पुकारा, उस आर्त भाव से क्या हुआ, विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूत आए, वो लेकर नहीं गए उस बात में, यमदूतों से भी मुक्त हो गया, विष्णुदूतों से भी मुक्त हो गया। उसने फिर से भगवान का भजन करा हरिद्वार कंथल में जाकर के, फिर वो बाद में भगवान हो गया। ठीक है मुझे? हाँ जी मुझे जी वर्णन कर रहे हैं कि जब विष्णुदूत और यमदूतों का संवाद चल रहा था तो विष्णुदूतों ने यमदूतों को कहा कि ये जो आदेश है, हम जो आए हैं हमारे स्वामी के आदेश से आए हैं। तो यमदूतों ने कहा कि आपके और हमारे स्वामी तो एक ही हैं, कि मतलब क्या यमदूतों को ये नहीं पता था कि मतलब भगवान नारायण जो हैं वो सर्वशक्तिमान है? देखिए यमदूतों को पता तो होगा सर्वशक्तिमान है, क्योंकि यमराज जी के साथ में रहते थे और यमराज जी इतने भी निष्ठुर नहीं होंगे, कभी ना कभी तो भगवान के बारे में बताते ही होंगे उन्हें जो साथ में रह रहा है। क्योंकि व्यक्ति देखिए जो बहुत क्लोजली होता है तो उसे हम अपने अंदर के रहस्यों को बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। जैसे पिता पुत्र को एक एक चीज़ बताता है कि मेरे पास इतना धन है, इसको इतना पैसा दे रखा है, ये ज़मीन है, ये प्रॉपर्टी है, बैंक में सब बताते हैं। तो यमदूतों को यमराज जी ने बताया जरूर होगा, पर उनके लिए देखिए स्वामी भक्ति थी, भक्त का पदाश्रय, कि उनके लिए श्रेष्ठ कौन थे? यमराज ही श्रेष्ठ थे। यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी गुरुदेव खड़े हैं, कृष्ण आ गए, अरे इन्हीं को तो प्राप्त करने के लिए कर रहे थे, गुरुजी बस आपका धन्यवाद, आपने कृष्ण को मिलवा दिया, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते।
ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वो एक कबीर का दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु हमारे लिए तब भी श्रेष्ठ है, गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। एक भगवान हमारे श्री श्री गौरताई हैं, ये हमारे सेव्य ठाकुर हैं, इनकी हम सेवा करते हैं और वो सेवा करने वाले ठाकुर हैं। तो एक भगवान सेवा कर रहा है, एक भगवान सेवा को स्वीकार कर रहा है। दोनों भगवान है, साक्षात हरित्वेन हरि के समानी, दोनों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना मुझे? और कोई? हाँ जी मुझे जी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। यूथ के लिए कोई एडवाइस? यूथ के लिए एडवाइस अभी 9:30 बजे एडवाइस जी 9:30 बजे एडवाइस। अभी दोबारा यूथ मीटिंग है क्या? जी जी। देखिए यूथ के लिए है कि यूथ की सबसे बड़ी समस्या है कि वो कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है आज का यूथ में। ठीक है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, उसमें वो दिक्कत वो नहीं है, क्योंकि ये जो जनरेशन है ना, आपने सुना होगा ना जेनजी जनरेशन। जेनजी का नाम सुना है ना? आप क्या एज है आपकी? हाँ, तो आप जेनजी में ही आते हैं। ठीक है, ये लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। इनके हार्ड वर्क करने की भी कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शुरू से टेक्नोलॉजिकली इतने डिपेंडेंट है। तो आपके लिए यही है, क्योंकि देखिए ये जितने सीनियर बैठे हुए हैं, इनके पास भले टेक्नोलॉजी ना हो, बट इनके पास का एक्सपीरियंस है। आपके पास भले टेक्नोलॉजी है, बट आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। बिना एक्सपीरियंस के टेक्नोलॉजी का क्या होगा? मिसयूज ज़्यादा होगा, उसका कोई सदुपयोग बहुत कम हो पाएगा। तो सबसे अच्छा यही है कि अपनी टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ शेयर करके कुछ कंबाइन, कुछ क्रिएटिव करें, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, यूथ का सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। और मुझे यहाँ का नहीं पता कि हम तो आगरा में यूथ को डील करते हैं, कभी कभी सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे बाबा ऐसा भी होता है। ठीक है, तो उस पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठे हैं, आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही कुछ आगे हो पाएगा। आप सोचें कि मैं एक्सपीरियंस ले, टेक्नोलॉजी नहीं, तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट हैं। हम इतने टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट नहीं हैं, बट आप तो डिपेंडेंट है ना। तो टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस के साथ में मिला करके, किसका एक्सपीरियंस लेंगे? सीनियर डिवोटी का, उससे कुछ अच्छा हो सकता है कहते हैं। ठीक है मुझे? हरे कृष्ण। यहीं समाप्त करें कि और कुछ चर्चा भी? श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम सब लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार महामंत्र बोल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।